हेलो दोस्तों, मैं आर के आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर सेल पे स्वागत करता हूं। तो आज स्पीडी पढ़ने का डे है 13 और पेज नंबर 43 ऑफ स्पीडी। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तारपीन का तेल चीड़ नामक पेड़ से मिलता है। किस पेड़ से? नामक पेड़ से। और ये तारपीन का तेल क्या होता है? जो पेंट होता है घर में हम लोग जो पेंटिंग करवाते हैं उसमें ये मिक्स किया जाता है उसको डाइल्यूट करने के लिए। ठीक है। और कुछ उसका धब्बा लग जाता है पेंट का इधर उधर, उसको छुड़ाने के लिए भी इसका यूज किया जाता है तारपीन के तेल का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अर्जुन पुरस्कार की राशि 5 लाख रुपया है। कितनी? 5 लाख नहीं, अब कितनी है? 15 लाख रुपये। और सर्वप्रथम अर्जुन पुरस्कार कब चालू किया गया था? 1961 में। और उस समय कितने लोगों को दिया गया था? 20 लोगों को दिया गया था। और अभी कीमत कितनी है इसकी? राशि 15 लाख। पहले कितनी थी? 5 लाख, लेकिन अब है 15 लाख। और इसमें एक सलीम दुर्रानी भी थे क्रिकेटर, उन्हें भी ये दिया गया था अर्जुन पुरस्कार। 20 लोगों में से एक ये भी थे, और भी 19 लोग थे। नेक्स्ट है, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत डार्विन ने दिया था। किसने दिया था? डार्विन ने दिया था। नेचुरल सिलेक्शन क्या है? जो बेस्ट होगा वो जिएगा। ये है नेचुरल सिलेक्शन, मतलब प्रकृति के हिसाब से अपने आप को जो अडॉप्ट करते जाएगा, जो भी जीव वो जीवित रहेगा। यही है उनका नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत। थर्ड वर्ल्ड शब्द का प्रयोग विकासशील देश के संबंध में किया था। किसके देश में? किसके संबंध में? विकासशील देश। मतलब जो देश अभी अपने आप को प्रोग्रेस का मतलब अपने आप का प्रोग्रेस करवा रहे हैं, जो अभी विकास की ओर बढ़ रहे हैं, वो हो गए विकासशील देश, जिन्हें क्या बोला जाता है? थर्ड वर्ल्ड। नेपाल का झंडा दोहरे त्रिभुज के रूप में कैसा है? दोहरे त्रिभुज के रूप में ऐसा बना हुआ है। ये लाल रंग का है बीच में। ठीक है, ये नेपाल का झंडा हो गया। ग्रीनविच यूके इंग्लैंड में है। ग्रीनविच कहाँ है? यूके में है, यूनाइटेड किंगडम। तो थोड़ा सा ग्रीनविच के बारे में देखेंगे कि यहाँ से जो है प्रधान मध्याह्न रेखा 0 डिग्री देशांतर गया हुआ है। 0 डिग्री मतलब कि वहाँ से हम लोग जीएमटी मानते हैं कि मेन टाइम जो है वहाँ से स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद जैसे जैसे हम लोग पूरब की ओर बढ़ते जाएंगे टाइम में, हर 30 मिनट में 1 घंटा, हर एक डिग्री के लिए 4 मिनट जुड़ता है। कितना? हर एक डिग्री पे 4 मिनट। तो जब 15 डिग्री होगा तो 1 घंटा टाइम बढ़ जाएगा। इसीलिए हम लोग का जो मध्याह्न रेखा है वो है 82.5 डिग्री। कितना है? 82.5 डिग्री, जिसके कारण हम लोग का टाइम जो है वो जीएमटी टाइम से कितना? 5.5 घंटा ज़्यादा है। ओके। तो ये ग्रीनविच टाइम कहाँ है? यूके में। और ये ग्रीनविच रॉयल वेधशाला से होकर गुजरती है। नेक्स्ट है, टाइटेनिक की मुख्य अभिनेत्री कौन थी? केंट विंसलेट। कौन थी? केंट विंसलेट। ये जो टाइटेनिक है वो 1912 को साउथम्पटन से न्यूयॉर्क के लिए निकली थी, जो कि डूब गया था। ओके। तो इसकी इस पे एक मूवी बना था टाइटेनिक, उसकी अभिनेत्री ये थी। और ये कब डूबा था टाइटेनिक? 1912 में। चोल राजा राजेंद्र वन को गंगोई कॉर्डन कहा जाता है। गंगोई कॉर्डन क्यों? क्योंकि उन्होंने गंगा के बाद मतलब वो जो है पाल वंश पे जाके विजय पाए थे, बंगाल। ठीक है, तो गंगा पार करके बोला जाता है, इसीलिए गंगोई कॉर्डन, गंगा पार करके विजय, गंगा को जीतने वाला। तो 1025 ईस्वी में जो है राजेंद्र चोल प्रथम के काल में, अ, एक सेकेंड, हाँ, और इसी कारण से 1025 ईस्वी में जो है वो जो चोल साम्राज्य की राजधानी है वो कहाँ? गंगोई कोंडा चोलापुरम बनाया गया था। और चोल जो है वो 9वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी के बीच में राज किया था। कब से कब तक? 9वीं से 13वीं शताब्दी के बीच में। और विजयालय इसके कौन थे? संस्थापक, जो कि 850 से 870 ईस्वी तक राज किया था इन्होंने। और बृहदेश्वर मंदिर, जो कि बहुत ही फेमस मंदिर है, बृहदेश्वर या राजेश्वर बोल सकते हैं, ये चोल कला का एक प्रसिद्ध मंदिर है, जिसे किसने बनवाया था? राजराज प्रथम ने। ये कहाँ है मंदिर? तंजावुर, तमिलनाडु में। ओके। एक सेकंड, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस के निर्जलीकरण में, प्लास्टर ऑफ पेरिस के जमने में निर्जलीकरण की प्रक्रिया अपनाई जाती है। क्या? कौन सी प्रक्रिया? निर्जलीकरण। मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसका फॉर्मूला क्या है? कैल्शियम सल्फेट इंटू ½ H2O। ठीक है। इसमें पानी मिलाने के बाद ये जिप्सम बनता है। क्या बनता है? जिप्सम, जो कि मतलब ये सूख के जिप्सम बन जाता है। ठीक है, दीवार में इसका पेंटिंग के लिए यूज किया जाता है।
उसी को क्या बोला जाता है? निर्जलीकरण होना। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ये हो गया प्लास्टर ऑफ पेरिस। और जिप्सम का क्या हो जाता है? कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2O डाईहाइड्रेट। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश सर्वाधिक मात्रा में सागवान लकड़ी, कौन सा लकड़ी? नहीं नहीं, इधर हो गया क्वेश्चन। गांधी जी 1869 और लाल बहादुर शास्त्री का 1904 का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था। मतलब 2 अक्टूबर 1869 को गांधी जी का जन्म हुआ था, 2 अक्टूबर 1904 को लाल बहादुर शास्त्री का। लाल बहादुर शास्त्री कौन थे? तो वो जो थे लाल बहादुर शास्त्री, वो भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने थे, सेकेंड नंबर के प्रधानमंत्री बने थे, जो कि 1964 से 1966 तक रहे थे। पहले कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। उसके बाद सेकेंड ये बने थे। सेकेंड एक्चुअली ये नहीं बने थे, सेकेंड बने थे कार्यवाहक प्रधानमंत्री एक बने थे, उसके बाद ये सेकेंड में बने थे। अचानक लाल बहादुर शास्त्री के बाद कुछ दिनों के लिए कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया था को। तो जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने ही दिया था। कब? 1965 का जो भारत पाकिस्तान युद्ध हो रहा था, उस समय इन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मध्य प्रदेश सर्वाधिक मात्रा में सागवान लकड़ी का उत्पादन करता है, कौन सी लकड़ी का? सागवान लकड़ी का। ये बहुत ही मजबूत लकड़ी बोला जाता है, इससे बहुत सारे घर के फर्नीचर वगैरह बनवाए जाते हैं लोगों द्वारा। WTC के ध्वस्त 11 सितंबर 2001 के समय न्यूयॉर्क शहर का मेयर कौन था? रूडी गुलियानी। ये जो है एक आतंकवादी हमला था, जिसका जो किसके द्वारा किया गया था? ओसामा बिन लादेन के द्वारा। तो इसमें मतलब लगभग 3000 लोगों की मौत हुई थी। उसमें एक ट्विन टावर है वहाँ पे, उसी पे एरोप्लेन क्रैश करवाया गया था। तो वो कब हुआ था? 11 सितंबर 2001, जो कि हम लोग 9/11 जो हमला बोलते हैं वही है, 9/11 11 सितंबर। डेक्टिलोलॉजी संकेत भाषा शारीरिक विकलांगों के अध्ययन को सूचित करता है। डेक्टिलोलॉजी क्या होता है? विकलांगों के बात करने का तरीका, जैसे जो अंधे हैं, गूंगे हैं, वो लोग डेक्टोलॉजी मतलब उंगली के इशारे से बात करते हैं। एक शाकाहारी को शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस कहाँ से मिलता है? दूध से। इसमें कौन कौन से खनिज होते हैं? दूध में आपका फास्फोरस हो गया, कैल्शियम हो गया, जो कि हड्डियों के लिए अच्छा होता है, दांत के लिए अच्छा होता है। एसोहाइट रेखा नक्शे में समवर्षा युग्मक बिंदु है। एसोहाइट क्या होता है? मतलब मैप में जहां जहां वर्षा समान मात्रा में होती है, उसे मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं? एसोहाइट। अनुच्छेद 267 का संबंध आकस्मिकता निधि से है। कौन सी निधि से हो गया? आकस्मिकता निधि से। जैसे ऐसे क्या होता है कि संचित निधि होता है, जिससे फंड देकर सरकारी कार्यों को किया जाता है बजट के बाद। लेकिन आकस्मिकता निधि वो होता है जो राष्ट्रपति के ऑर्डर से इससे निकाला जाता है, वो राष्ट्रपति के अंडर में होता है। और अचानक अगर कुछ इशू हो रहा है, मतलब इमरजेंसी टाइप में, जैसे भूकंप आना या फिर कोरोना टाइम में, इस तरह के सिचुएशन के लिए जहाँ पे आप तुरंत संसद के जाके क्या बोलते हैं समर्थन नहीं ले सकते हैं, तब उसमें इसको यूज किया जाता है अचानक में। मोड वैट को अप्रैल 1946 सॉरी मोड वैट को अप्रैल 1986 में लागू किया गया था। कब लागू किया था? मोड वैट। मोड वैट क्या है? ये होता है कि जैसे कि कोई दुकानदार है, कुछ सामान बना रहा है, तो उसने पहले कच्चे माल पे भी टैक्स दिया, फिर वो बनाने के बाद उस पर टैक्स दे रहा है, तो उसका तो डबल टैक्स हो जा रहा है। तो उससे बचाने के लिए मोड वैट का शुरुआत किया गया था, मूल्य आवर्धित टैक्स। ठीक है, वैल्यू एडेड टैक्स। तो इसमें क्या होता है कि आप जब फाइनल गुड्स बेच रहे हैं, तो उस समय इस पे आपको रिबेट मिल जाएगा, मोड वैट का, इसका रिबेट आप ले सकते हैं, वही होता है। और इसके बारे में थोड़ा सा, एक सेकेंड ऊपर है क्या? हाँ। तो ये कब लागू हुआ था? 1986 में। लेकिन 2005 में इसे सेनवेट नाम दिया गया, सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स। अब हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री आवाड़ी, तमिलनाडु में। कहाँ है? तब आवाड़ी में। ये क्या है? मतलब जो युद्धक टैंक वगैरह होता है वो यहीं बनाया जाता है, आवाड़ी में। और ये किसके अंडर में आता है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर में। बादशाह अकबर द्वारा 16वीं शताब्दी में दीन ए इलाही धर्म प्रारंभ किया गया था। कब किया गया था? दीन ए इलाही धर्म 16वीं शताब्दी। 16वीं शताब्दी मतलब अकबर का तो राज ही था 1556 से 1605, तो वो तो सभी काम 16वीं शताब्दी में ही कहा जाएगा। लेकिन एग्जैक्ट डेट अगर बोला जाए तो वो 1582 को लागू हुआ ये
स्टार्ट किया गया था। और इसके प्रथम अनुयायी कौन बने थे? बीरबल। ठीक है। और ये दीन इलाही क्या था? वो सभी धर्मों को एक साथ लेके चलना चाहता था। सभी धर्म के लिए एक पूजा बोल सकते हैं, वो एक ईश्वरवाद के लिए था। वो हिंदू मुस्लिम खास करके और बाकी बहुत सारे जैन धर्मों को, बौद्ध धर्मों को, सबको एक साथ लेके चलने के लिए इस धर्म का शुरुआत किए थे, ताकि सभी धर्मों में सहिष्णुता आए। बौद्ध धर्म से संबंधित अर्ध गोलाकार अंत्येष्टि स्तूप कहलाता है। क्या कहलाता है? स्तूप। जहाँ पे ऐसा बोला जाता है कि कहीं पे भगवान बुद्ध के बाल रखे गए हैं, कहीं पे हाथ रखे गए हैं, कहीं पे ये रखे गए हैं, मतलब उसके भस्म को, तो वो स्तूपा बोला जाता है। और बहुत सारे फेमस स्तूपा भी है, जैसे सांची स्तूपा है जो मध्य प्रदेश में है, जिसे किसने बनवाया था? अशोक ने बनवाया था। फिर सारनाथ स्तूपा है उत्तर प्रदेश में, जहाँ पे भगवान बुद्ध ने पहली बार अपने 5 शिष्यों को धर्म का उपदेश दिया था। वो हो गया सारनाथ, वहाँ पे है कौन सा? सारनाथ स्तूपा। भरूत स्तूपा हो गया मध्य प्रदेश में। केसरिया स्तूपा हो गया बिहार में, ये सबसे बड़ा स्तूपा है केसरिया स्तूपा। फिर धमेक स्तूपा हो गया उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के सारनाथ में। तो यही धमेक ही है सारनाथ स्तूपा। ठीक है। लाला लाजपत राय साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन में पुलिस बर्बरता का शिकार हुए थे। किसका? पुलिस बर्बरता का शिकार हुए थे। साइमन कमीशन क्या था? ये जो है साइमन कमीशन बनाया गया था 1927 में, इसका गठन किया गया था। ये 1919 के जो भारत शासन अधिनियम था उसकी समीक्षा करने के लिए, कि भारत शासन अधिनियम 1919 से लागू किया गया था वो ठीक से काम कर रहा है नहीं कर रहा है, उसके लिए। तो उसमें जो 7 ब्रिटिश सदस्य थे और कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, जिसके कारण भारतीयों ने इसके लिए आंदोलन किया था उसके विरुद्ध। तो प्रदर्शन करने का कारण क्या हुआ? लाला लाजपत, जो कि गरम दल के प्रमुख नेता थे, लाला लाजपत राय। 1907 में जब सूरत विभाजन हुआ था गरम दल और नरम दल में, तो लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक, ये लोग अलग हो गए थे। तो वही 17 नवंबर 1928 को क्या है कि इनकी मृत्यु हो गई थी। 1928 में, डेट याद रखना जरूरी नहीं, बस 1928 में उनकी लाठी लगने से मृत्यु हो गई थी। लाठी उनके माथे पे लगी थी, जिसके कारण। और इन्हें पंजाब केसरी भी कहा जाता था। और इन्होंने एक नारा दिया था, साइमन वापस जाओ। ये बहुत ही फेमस हो गया था नारा, साइमन गो बैक। तो यहाँ समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट लाइन पे। हम्म भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन सा है? सिद्धार्थ। कौन सा हो गया? सिद्धार्थ। ये 1986 में बनाया गया था। किसके द्वारा? ईसीआई द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि एक भारत सरकार की सार्वजनिक कंपनी है। और ये जो सिद्धार्थ कंप्यूटर बनाया था उससे कहाँ लगाया गया था? बैंगलोर पोस्ट ऑफिस में लगाया गया था 1986 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 ईस्वी में की थी। कब किए थे? 1905 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। और ये किसके राजनीतिक गुरु थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। नेक्स्ट है मृदंग। 2 मुंह वाला ढोल होता है। मृदंग कैसा ढोल होता है? 2 मुंह वाला, जो हम लोग ढोल देखते हैं नॉर्मली, वो मृदंग है। हिंदी 1949 से संघ की राष्ट्रभाषा है। कहाँ की? संघ की राष्ट्रभाषा कब से? 1949 से। और ये कब राष्ट्रभाषा बनाया गया था? ये 14 सितंबर 1949 से इसे अपनाया गया था राष्ट्रभाषा के रूप में। और हिंदी जो है वो भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक इसका वर्णन है। कहाँ से कहाँ तक? 341 से लेके 343 से लेके 351 तक। और अनुच्छेद 343(1) क्या बोलता है? कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि कौन सी होगी? देवनागरी। अनुच्छेद कौन सा? 343। 343। इसीलिए हर 14 सितंबर को हमारे देश में हिंदी दिवस मनाया जाता है। और उसी के साथ ये भी बोला गया था कि 1965 के बाद अंग्रेजी जो है वो आधिकारिक भाषा की तरह यूज नहीं होगी, और अगर संसद उसे बढ़ाता है आगे तो वो यूज हो सकती है, अंग्रेजी भाषा। नेक्स्ट है आधुनिक हिंदी का जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। किन्हें माना जाता है आधुनिक हिंदी का जनक? भारतेंदु हरिश्चंद्र को। नेक्स्ट है विटामिन बी तथा सी जल में विलेय है। किसमें? जल में ये विलेय होता है। बी तथा सी, सिर्फ बी और सी ही जल में विलेय होता है, बाकी सब वसा में। बीसीजी का टीका, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं?
रखना मतलब ये धीरे धीरे नष्ट होते रहता है। अगर इसे रखा जाता है तो ये धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं नमी के कारण। बीसीजी का टीका यक्ष्मा टीबी रोग के प्रतिरोध के लिए जाता है। यक्ष्मा मतलब तपेदिक, बीसीजी का टीका उसके लिए देता है। बोलते हैं टीबी हो गया तो उसके लिए बच्चों को दिया जाता है बच्चों में, जिससे कि इससे बचाव हो सके। नेत्रदान में कॉर्निया का दान किया जाता है। किसका दान किया जाता है? कॉर्निया का। कॉर्निया क्या होता है? हमारे आंख में जो बाहर का पारदर्शी हिस्सा होता है ना, उसे ही कॉर्निया बोलते हैं, उसका दान किया जाता है नेत्रदान में। शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। किसने? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। कब? 1901 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसकी स्थापना की थी। इन्हें 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था, याद रखिएगा। और ये स्थापना कहाँ हुआ था? बोलपुर, वेस्ट बंगाल में इन्होंने किया था, जिसका नाम क्या है? विश्व भारती विश्वविद्यालय, जिसका बाद में नामकरण क्या हो गया था? विश्व भारती विश्वविद्यालय। क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण पत्तियों का रंग क्या होता है? हरा होता है। पत्तियों का रंग कैसे होता है? हरा। तो क्लोरोफिल को पर्णहरित भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पर्णहरित। और ये हरा इसलिए होता है क्योंकि पत्तों पर पड़ने वाली सूर्य की किरणों को ये रिफ्लेक्ट कर देता है, प्रवर्तित कर देता है, लेकिन सॉरी अब्जॉर्व कर लेता है सभी रंगों को, लेकिन हरा को अब्जॉर्व नहीं कर पाता है, तो वो रिफ्लेक्ट कर देता है, जिसके कारण ये हरा दिखता है। और ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्या? क्लोरोफिल। जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या होता है कि पानी और प्रकाश की जो ऊर्जा है उसको मिला के मतलब पानी और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों को जो है प्रकाश की ऊर्जा में हाइड्रोजन ये सॉरी ऑक्सीजन और ग्लूकोज में बदला जाता है प्रकाश संश्लेषण के समय। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम क्रिकेट कप्तान सीके नायडू थे। कौन थे? सीके नायडू। गोवा मांडवी नदी किनारे स्थित है। कौन सी नदी किनारे? मांडवी नदी के किनारे स्थित है। गोवा में कौन सा? राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान भी है। और यहाँ पे एक बहुत ही फेमस वाटरफॉल है, दूध सागर वाटरफॉल। नोबेल पुरस्कार 1901 में प्रारंभ किया गया था। कब प्रारंभ किया गया था? 1901 में। आज हम लोग 5 नोबेल पुरस्कार विजेता का डिस्कशन करेंगे जो कि भारत के हैं। पहला हो गया 1913, अभी थोड़ा देर पहले मैंने फिर से आपको बताया था। कौन? रविन्द्रनाथ टैगोर। सेकंड क्या हो गया? 1930 में सीवी रमन को। थर्ड में कौन सा हो गया? हरगोविंद खुराना को, उन्हें चिकित्सा क्षेत्र में दिया गया था 1968 में। चौथा कौन सा हो गया? 1979 में। किसे? मदर टेरेसा को। और पांचवा अमर्त्य सेन 1998 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया गया था। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। छोटी माता जिसे क्या चिकन पॉक्स भी बोला जाता है, वो डीएनए विषाणु के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। किसके द्वारा होता है? डीएनए विषाणु का उत्पन्न होता है। तो चिकन पॉक्स जो है कौन से? वेरिसेला जोस्टर वायरस के द्वारा होता है। कौन से वायरस द्वारा? वेरिसेला जोस्टर वायरस के द्वारा होता है। इसमें शरीर पे छोटे छोटे चकते आ जाते हैं। वयस्क मानव में रुधिर की रचना अस्थि मज्जा में होती है। किसमें होती है? अस्थि मज्जा में, जो कि हड्डियों के अंदर होता है। द स्ट्रगल इज माई लाइफ के लेखक कौन है? मंडेला। कौन मंडेला? नेल्सन मंडेला, जो कि अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति थे, जिन्हें भारत रत्न भी दिया गया था। चीन के दीवार का निर्माण सी हुआंग टी ने करवाया था। किसने करवाया था? सी हुआंग टी ने, जो कि 7 अजूबा में से एक है चीन का दीवार। म्यांमार बर्मा का नया नाम है। किसका? बर्मा का। और बर्मा जो है 1 अप्रैल 1937 को ब्रिटिश भारत से अलग हुआ था। मतलब उसमें तो ब्रिटिश भारत थी ना, तो भारत से अलग कब हुआ था? 1 अप्रैल 1937 को। और किसके तहत? भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत नियम लाया गया था कि भारत वर्मा जो है भारत से अलग होगा, और 1 अप्रैल 1937 से वो अलग हो गया। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम महीना कौन सा है? चैत। और अंतिम महीना कौन सा हो गया? फागुन। शक संवत फिर से बोल देता हूँ, 78 ईस्वी में कनिष्क द्वारा चलाया गया था। गुट निरपेक्ष एनएएम का प्रथम शिखर सम्मेलन 1961 में बेलग्रेड में हुआ था। कहाँ हुआ था? 1961 में बेलग्रेड में हुआ था। और नैम के बारे में देखेंगे तो इसका उद्देश्य क्या था? विकासशील देशों का एक साथ लाना। क्या करना? विकासशील देशों का एक साथ लाना, ताकि वैश्विक स्तर पर ये अपना आवाज उठा पाए।
73वें संशोधन 1992 के बाद मध्य प्रदेश वह पहला राज्य था जहां पंचायती राज संस्थाओं के सीधे चुनाव करवाए थे। 73वां संविधान संशोधन क्या था? ये था, इसके द्वारा ये संविधान में भाग 9 और अनुसूची 11वीं जोड़ी गई थी। कौन सी? 11वीं। 10वीं क्या है? दल बदल से संबंधित है 10वीं अनुसूची। तो 11वीं अनुसूची किसके लिए जोड़ी गई थी? पंचायत के लिए। और ये इसमें कितने विषय थे? टोटल 29 विषय थे, जिसमें अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक है। ये याद रखिएगा। 243 कैसे संबंधित है? पंचायत से संबंधित है। तो पहला पंचायती राज कहाँ लागू किया था? राजस्थान के नागौर में। और ये जो 73वें संविधान संशोधन 1992 के बाद का बात हो रहा था, वो कहाँ लागू किया गया था? मध्य प्रदेश में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बुलंद दरवाजा भारत का सबसे ऊंचा दरवाजा है। बुलंद दरवाजा कहाँ का? भारत का सबसे ऊंचा दरवाजा। और किसने बनवाया था? अकबर ने बनवाया था। कब बनवाया था? 1571 में इसने बनवाया था फतेहपुर सीकरी। अब 1575 में बनवाया था बुलंद दरवाजा। गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया गया था 1575 में। फील्ड मार्शल रोमेल कौन थे? जर्मन। ये एक जर्मन सैनिक थे। मतलब जर्मन जो उस समय द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था, तो उस समय जो फील्ड मार्शल कौन थे? वो रोमेल थे, जो जर्मनी की तरफ से थे। रेड क्रॉस की स्थापना हेनरी, इन पे बहुत सारी मूवी बना हुआ है फील्ड मार्शल रोमेल के कैरेक्टर पे। रेड क्रॉस की स्थापना हेनरी ड्यूनान ने की थी। किसने किया था? हेनरी ड्यूनान ने किया था। तो रेड क्रॉस की स्थापना कब हुई थी? 1863 ईस्वी में हुई थी। कब? 1863 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, जो कि स्विट्जरलैंड में है। इसका स्थापना का रीजन ये था कि उस समय युद्ध में बहुत सारे लोग घायल हो जाते थे। उनका हेल्प करने के लिए रेड क्रॉस की स्थापना की गई थी। प्रसिद्ध पेट्रोनस टावर कोलालमपुर कहाँ है? कोलालमपुर मलेशिया में स्थित है। ये टिंच टावर है, बहुत ही ऊंचा। उस समय ये बहुत ही ऊंचा था 2004 तक। उसके बाद नया बिल्डिंग बन जाने के कारण इसकी हाइट जो है फिर उतनी ऊंची नहीं रह गई। मतलब कि सबसे ऊंचा टावर ये नहीं रह गया था। नेक्स्ट है बाथ पार्टी इराक की प्रमुख पार्टी है। कहाँ की? इराक की प्रमुख पार्टी है। जमायत इस्लामी कहाँ की है? बांग्लादेश की। फन पौधे में फूल नहीं होता है। फन पौधे में क्या होता है? फूल नहीं होता है। अष्टप्रधान मंत्री परिषद शिवाजी के काल में थी। किसके काल में? शिवाजी के काल में थी। उसमें अष्टप्रधान क्या था? वो मंत्री, मतलब शिवाजी के मंत्रियों का एक ये था, क्या बोलते हैं, 8 मंत्रियों का एक सब ये बनाया गया था, ग्रुप बनाया गया था, जिसमें पेशवा थे और भी बहुत सारे लोग। पेशवा हो गए, वजीर हो गया, वजीर नहीं सॉरी, क्या बोलते हैं उसे, जो महामात्य, वो हो गए। नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत के कुतुबुद्दीन ऐबक ने सुल्तान की उपाधि नहीं ली थी। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो जो मोहम्मद गौरी था, उसने उसके मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली का सुल्तान बना था। सुल्तान बना था मतलब कि राजा बना था, लेकिन उसने सुल्तान की उपाधि नहीं ली थी। बाद में मोहम्मद गौरी को उत्तराधिकारियों ने इसे सुल्तान की उपाधि दी थी इसके मृत्यु के बाद। और पहला किसने सुल्तान की उपाधि लिया था? इल्तुतमिश ने। किसने? इल्तुतमिश ने। 1210 में तो इसकी मृत्यु हो गई थी ऐबक की। एक फिर इसका उत्तराधिकारी कौन बना था? आराम शाह, जिसकी हत्या करके फिर इल्तुतमिश बैठ गया था गद्दी पर 1211 से। कब से? 1211 से 1236 तक। और इल्तुतमिश के समय में ही चंगेज खान का आक्रमण हुआ था। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून में है। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ हो गया? देहरादून में। और चीनी अनुसंधान कहाँ हो गया? कानपुर। विज्ञान की वह शाखा जो जीव और वातावरण के बीच संबंध बताती है, क्या कहलाती है? पारिस्थितिक कहलाती है। क्या कहलाती है? पारिस्थितिक कहलाती है। यहाँ देखिएगा, पारिस्थितिक के जनक किसे बोला जाता है? अर्नस्ट हैकेल को। मतलब उन्होंने ही पारिस्थितिक के बारे में पहली बार बताया था। और अगर पारिस्थितिक तंत्र, ये पारिस्थितिक है, और ये पारिस्थितिक तंत्र के बारे में अगर बोला जाएगा, इकोसिस्टम के बारे में, तो इसका सबका प्रयोग, मतलब इसके बारे में सबसे पहले किसने बात किया था? सर एजी टैंसले ने।
टांसले 1935। इसलिए अगर पारिस्थितिक तंत्र का जनक बोला जाएगा तो टांसले, और पारिस्थितिकी का जनक अर्नस्ट हैकल को। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया आपका, प्रकाश संश्लेषण में जल का ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है? जल का ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण मतलब क्या होता है कि हाइड्रोजन रिलीज हो जाना और ऑक्सीजन जुड़ जाना, उससे बोला जाता है ऑक्सीकरण। प्रकाश संश्लेषण के बारे में मैंने आपको पीछे बता चुका हूं। नेक्स्ट है, हाँ, भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन है। क्या है भविष्य का ईंधन? हाइड्रोजन। नेक्स्ट है, मनुष्य जब सांस लेता है तब औसतन 35 डेसिबल का शोर होता है। कितना? 35 डेसिबल का शोर होता है। फिजी के विद्रोह के लिए जॉर्ज स्पीड भी जिम्मेदार है। कौन था जिम्मेदार? ये स्पीड जिम्मेदार है क्योंकि ये 2000 में हुआ था, सन 2000 में हुआ था फिजी में। उसने तख्ता पलट की कोशिश की थी सैन्य के साथ, तो इसके लिए जिम्मेदार था। फिर 2006 में जो है सैन्य तख्त पलट हो गया था फिजी में। नेक्स्ट है, सियाचिन ग्लेशियर कश्मीर में स्थित है। सियाचिन ग्लेशियर कहाँ स्थित है? कश्मीर में। यहीं पे चला था 1984 में ऑपरेशन मेघदूत, जिसके द्वारा भारतीय सेना ने वहाँ पे कब्जा कर लिया था सियाचिन ग्लेशियर में। और ये किस रेंज में? काराकोरम रेंज में स्थित है। कौन सा? सियाचिन ग्लेशियर। और ये दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है सियाचिन। आंध्र प्रदेश तंबाकू का तथा कर्नाटक कॉफी का उत्पादन सर्वाधिक करता है। आंध्र प्रदेश किसका? तंबाकू का, और कर्नाटक कॉफी का। कॉफी में आगे कौन है? ब्राजील। चिश्ती संप्रदाय की स्थापना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने की थी। किसने? मोइनुद्दीन चिश्ती ने की थी चिश्ती संप्रदाय की स्थापना। फारसी भाषा को मुगल काल में राजकीय संरक्षण दिया गया था। मतलब मुगल काल में मुगल काल का राजकीय भाषा क्या था? फारसी। बहमनी राज्य के अंतिम शासक का नाम कलीमुल्लाह था। कौन सा राज्य? बहमनी का। इसका संस्थापक कौन था? अलाउद्दीन बहमन शाह, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, जिसे हसन गंगू भी कहा जाता था। और इसका पहले राजधानी क्या था? गुलबर्गा, और बाद में क्या हो गया था? बीदर, जो कि 1347 से 1526 तक राज किया था। तो यहाँ पे देखिएगा कि एक हो गया 1336 में, कौन सा? संगम वंश, विजयनगर साम्राज्य। और 1347 में कौन सा हो गया? बहमनी। ये पहले किसके थे? पहले मोहम्मद बिन तुगलक के अंडर में काम करते थे। बाद में इन्हें इन जगहों से राज करने के लिए दिया गया था, मतलब यहाँ का सूबेदार बनाया गया था। नेक्स्ट है, बंगाल में पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल। कौन था? गोपाल। तो पाल वंश जो है कहाँ पे? बंगाल और बिहार के कुछ क्षेत्रों पे राज किया था 8वीं से लेके 12वीं शताब्दी तक। 8वीं से लेके 12वीं शताब्दी तक। उसी दौरान चोल वंश ने यहाँ पे आक्रमण किया था, गंगई कोंड चोलापुरम, जो कि राजेंद्र प्रथम को दिया गया था उपाधि, यही कारण से। नेक्स्ट है, भारत का फिल्म प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है? पुणे में। पुणे में भारत का फिल्म प्रशिक्षण संस्थान है। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने सुनील गावस्कर को नाइटहुड की उपाधि दी थी? नहीं, ये दिया जाने वाला था लेकिन इन्होंने स्वीकार नहीं किया था। मधुशाला के रचयिता हरिवंश राय बच्चन है। कौन है? हरिवंश राय बच्चन। ये इनका बहुत ही पॉपुलर कृति है। कालाजार का रोग वाहक सिकटा या बालू मक्खी, जो कि कालाजार रोग जो होता है उसका रोग वाहक कौन सा होता है? सिकटा या बालू मक्खी बोल सकते हैं, या सैंड फ्लाई भी इसको बोलते हैं, सैंड फ्लाई, बालू मक्खी। तो ये किस परजीवी कारण होता है? लिस्मैनिया परजीवी कारण होता है कालाजार। ये इसका वाहक होता है। ये खुद इस परजीवी से, मतलब खुद इसके ऊपर ये परजीवी रहता है, जब ये काटता है तो ये हमारे ब्लड में चला जाता है। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन 1956 में हुआ था। कब हुआ था? 1956 में, जो कि राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया था। कब? 1953 में। फजल अली आयोग जिसे बोला जाता है, कि इसके मुख्य कौन थे? फजल अली थे। जिसके बाद 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया था राज्य पुनर्गठन आयोग द्वारा। ये 53 में बनाया गया था, 55 में इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी, और 56 में राज्य पुनर्गठन आयोग ये नियम लाया गया था। और आंध्र प्रदेश जो था वो पहला राज्य था जो कि भाषाई आधार पर पुनर्गठित हुआ था। किस आधार पे? भाषाई आधार पर। तो आज का वीडियो यहीं तक के लिए।
इसी तरह से हम लोग हर एक पेज को करते जाएंगे, उसका एक्सप्लेनेशन देते जाएंगे। इसमें बहुत ज़्यादा हड़बड़ी नहीं कर सकते हैं, ना ही बहुत ज़्यादा मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। जितना ज़रूरी उतना एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।